बताए थे कारक और विभक्ति। कारक किसे कहते हैं उसके बारे में बताए थे और विभक्ति के बारे में बताए थे। आज उसका भेद के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले कौन कौन सा शब्द में लगता है ये बता देते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। अब ये बता दिए थे कौन कौन सा विभक्ति होता है। 6 कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध, अधिकरण। अब है कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक का सूत्र हो गया 8 तक तो चल सकता है। कर्ता कारक किसे कहते हैं 9, 10 में सूत्र ही लिखना पड़ेगा। जैसे कैसे लिखना पड़ेगा, स्वतंत्र कर्ता सूत्र की व्याख्या करें तो क्या लिखेंगे हम लोग। कर्ता कारक का सूत्र क्या हो गया, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता कारक का सूत्र हो गया स्वतंत्र कर्ता। इसका व्याख्या हो गया क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका हिंदी क्या हो गया, क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ये नहीं मतलब है स्वतंत्र कर्ता संस्कृत है तो इसका संस्कृत में ही व्याख्या दे, हिंदी में भी व्याख्या दे सकते हैं। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कैसे प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का का क्या संस्कृत हो गया, बालकः। बालकः पुस्तकं पठति। बालकः पुस्तकं पठति। कितना बालक पढ़ रहा है, एक बालक पढ़ रहा है, इसीलिए इस वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, क्योंकि बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसीलिए बालक कर्ता कारक हुआ। अब दूसरा हो गया कर्म कारक। कर्म कारक का सूत्र थोड़ा हार्ड है, इसको एकदम लगातार में नहीं पढ़ेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा तोड़ करके पढ़ेंगे। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म। इसका व्याख्या क्या करेंगे, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अत्यंत अभिषिप्त हो उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या बनाएंगे इसका, कर्ता को क्रिया के द्वारा, कर्ता कौन हुआ, जो क्रिया कर रहा है, अत्यंत अभिषिप्त, अभिषिप्त मीन्स नजदीक हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बच्चा चंद्रमा को देखता है, बच्चा चंद्रमा को देखता है, इसका संस्कृत क्या हो गया, बालः चंद्रं पश्यति। इसका शिशुः चंद्रं पश्यति भी बना सकते हैं। अब है तीसरा भेद। पहला भेद हमने बताया कर्ता कारक, उसका सूत्र बताए स्वतंत्र कर्ता। दूसरा बताए कर्म कारक, उसका सूत्र बताए कर्तुरीप्सितमं कर्म। तीसरा बताए करण कारक। करण कारक का सूत्र बता रहे हैं साधक तमं करणम। साधक तमं करणम, क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो, जैसे राधा कलम से लिखती है। राधा क्या करती है, कलम से लिखती है। राधा करती है क्या, कलम से लिखती है। तो इसका संस्कृत क्या बनेंगे, राधा कलमेन लिखति। राधा कलमेन लिखति। अगला वीडियो में फिर हम 3 भेद बताएंगे। जो 3 भेद बचा हुआ है वो अगला वीडियो में हमने बताएंगे। इसी को अभ्यास करना है घर पे। सूत्र पहले याद कर लेना है। पहला का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, दूसरा का सूत्र है कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म। तीसरा सूत्र है साधक तमं करणम। ये तीनों का हिंदी व्याख्या भी सूत्र भी अभ्यास कर लेना है। अगला वीडियो में फिर 3 भेद बताएंगे।